दुर्भाग्य ये है कि हमारे देश में 1936 में एक कानून बना जो कहता है कि 7 तारीख से पहले तनख्वाह मिलनी चाहिए, लेकिन 150 से ज़्यादा मजदूर ऐसे हैं आज जो काम कर रहे हैं जिनको 2 महीने से तनख्वाह नहीं दी गई है, और लगभग 600 से ज़्यादा जो आउटसोर्स मजदूर हैं उनको भी इस बार जो है लेट तनख्वाह मिली। तो अपने आप में जो श्रम कानून है उस पर प्रश्न चिन्ह लग रहा है। शिमला के बीचों बीच में जहाँ सरकार बैठती है, जहाँ लेबर ऑफिस बैठता है, जहाँ एजेंसी का प्रबंधन बैठता है, जहाँ स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारी बैठते हैं, हम ये कहना चाहते हैं कि लगातार मजदूरों का शोषण जो एजेंसी के अंदर हो रहा है। न केवल वेतन की अदायगी नहीं हो रही है, बल्कि इसके साथ साथ 12 जून को जो एक समझौता किया था एजेंसी प्रबंधन ने, हालांकि वो समझौते की भी बात नहीं है, वो देश का श्रम कानून है कि चेंजिंग रूम की व्यवस्था होनी चाहिए मजदूरों के लिए। आपको मालूम है ज़्यादातर महिलाएं काम करती हैं, पुरुष भी काम करते हैं। जो ड्रेस यहाँ पहनते हैं ड्यूटी को लेकर, उसको कपड़े बदलने के लिए जो आपने जगह नहीं दी है, कोई कमरा तक आपने नहीं दिया चेंजिंग रूम की व्यवस्था नहीं दी। आपने खुद जो है ये कानून में और समझौते में माना कि 2 ड्रेस जो है वो दी जाएगी मजदूर को, जो कभी दी नहीं गई। इसके साथ साथ जो छुट्टियाँ हैं, समझौते में ये अंकित है कि साप्ताहिक अवकाश के सिवाय लगभग 47 छुट्टी जो मजदूरों को दी जाएगी, जो मिलती नहीं है। और मजदूर जब छुट्टी करते हैं तो उनका अपसेंट लगता है, उनको कम वेतन दिया जाता है, उनको प्रताड़ित किया जाता है, उनको हैरास किया जाता है, कई बार उनको नौकरी से भी निकाल दिया जाता है। इसके साथ जो EPF और ESI का मसला है, उसमें बहुत सारे गड़बड़ झाले हैं, उसका पूरा रिकॉर्ड नहीं है। ESI की सुविधा ठोस रूप में लागू नहीं हो पाती है, EPF का पैसा जो है पूरी तरह से जमा नहीं हो पाता है, उसकी जो फैसिलिटी है वो अवेल नहीं कर पाते हैं मजदूर। तो बहुत सारे ऐसे श्रम कानून के मसले हैं जिन मसलों को लेकर जो है अभी पीछे भी एक बैठक हुई थी यहाँ पर लगभग कुछ दिन पहले, जिसमें IGMC की ओर से MS साहब इसमें मौजूद थे, ठेकेदार थे, यूनियन के लोग थे, और उससे पहले 12 जून को भी एक लेबर ऑफिसर की अध्यक्षता में समझौता हुआ। हम कहना ये चाह रहे हैं कि देखो IGMC का प्रबंधन क्या बोल रहा है माननीय न्यायालय के अंदर, हल्फनामा दे रहा है एफिडेविट, ये तो हमारे मजदूर ही नहीं है। अब बताइए इससे बड़ी विडंबना क्या है। IGMC के अंदर जब मजदूर आता है काम करने, उसकी हाजिरी लगती है, यहाँ हर जगह कैमरा है, उसमें रिकॉर्ड होता है कौन काम कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। इसके साथ साथ हम ये भी कहना चाहते हैं कि बायोमेट्रिक्स की भी यहाँ सुविधा है, और कौन नहीं जानता है कि OPD को कौन चला रहा है, दूसरे महकमों को कौन चला रहा है, सब जानते हैं ना। लेकिन इसके बावजूद अगर IGMC प्रबंधन ये कहता है कि ये हमारे मजदूर नहीं है, तो हम ये कहना चाहते हैं कि कोई ना कोई गुप्त एजेंडा इनका है जिसका पटाक्षेप होना ज़रूरी है। ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, काम करने के बावजूद आप तनख्वाह ना देंगे और बाद में मुकरी जाएंगे कोर्ट के अंदर। हम माननीय न्यायालय से भी ये अपील करते हैं, ये जो लोग जो झूठे एफिडेविट दे रहे हैं इन पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, और इतनी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए इनके ऊपर कि अगर इनका झूठ जो है वो प्रूव होगा ही होगा 100%, कि अगर इन पर जो विभागीय कार्रवाई भी बैठे और इन पर जो एक स्ट्रिक्ट एक्शन हो, तो उसके लिए भी हम यूनियन की ओर से अपील करते हैं माननीय न्यायालय से। और यही कहना चाहते हैं कि आने वाले समय में निश्चित तौर से आंदोलन आगे बढ़ेगा। 23 तारीख के बाद एक बड़े आंदोलन की हम तैयारी कर रहे हैं, जिसमें हड़ताल भी शामिल है, जिसमें गेट मीटिंग भी शामिल है, जिसमें